हेलो एवरीवन। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि HTML टैग के अंदर हम इमेज टैग को कैसे यूज करेंगे। हमको जो हम वेब पेज बनाएंगे उसके अंदर हमको इमेज चाहिए, तो इमेज का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पैराग्राफ और हेडिंग टैग देखे थे, आज हम इमेज के लिए एक नई फाइल बनाते हैं img.html। ओके। देखो यहाँ पर हमारी फाइल आ गई, उसको आपको शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करना है, उसके बाद एंटर। जैसे आपने एंटर किया आपको HTML का बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया। यहाँ पर टाइटल है, टाइटल को हम एक नाम देते हैं होम पेज। ठीक है। उसके बाद हमको चाहिए इमेज के लिए इमेज SRC। ओके, SRC इट मीन्स आपकी जो सोर्स फाइल है। जैसे मैंने देखो यहाँ पर HTML का हमारा जो फोल्डर है उसके अंदर मैंने 2 इमेज डाउनलोड करके यहाँ पर रख दिया है। ठीक है। तो हम उसको यहाँ से image.png। ओके, उसके बाद उसको हम टैग क्लोज कर देंगे। इमेज टैग लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने बोला था कि 3 टैग ऐसे BR टैग, HR टैग और इमेज टैग, तीनों टैग हम कभी क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है। अब इसका हम आउटपुट देखते हैं। लाइव सर्वर प्रीव्यू। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारी इमेज आ गई। इमेज की हमको साइज देनी है, तो साइज के लिए हम यूज करेंगे विड्थ 100 पिक्सल और हाइट 100 पिक्सल। ओके, तो देखो छोटी हो गई हमारी इमेज। अब दूसरा हम देखते हैं। यहाँ पर एक दूसरी हम इमेज लेते हैं, इमेज SRC। उसके अंदर जैसे मैंने एक दूसरी भी मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमने एक दूसरी फाइल भी ली है, तो वो फाइल का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं img.jpg। ओके, देखो यहाँ पर आ गई हमारी इमेज। अब यहाँ पर हम उसकी विड्थ सेट करते हैं, विड्थ 125% और हाइट 25%। ओके, तो देखो आपको मैंने 2 इमेज ली, दोनों 2 ही इमेज के अंदर हमने फर्स्ट वाली इमेज के अंदर हमने हाइट और विड्थ पिक्सल के अंदर यूज किया, यहाँ पर हमने परसेंटेज के अंदर दी। तो आप जो इमेज की फाइल है पिक्सल और परसेंटेज के अंदर दोनों में दे सकते हो, लेकिन वो एक चीज याद रखना कि जो आपकी पिक्सल के अंदर होगी वो साइज ऑलवेज आपको 100 के ऊपर रखनी है। जैसे मैंने यहाँ पर 250 कर दिया हाइट और विड्थ। ठीक है, तो देखो हो गई सेट। यहाँ पर हाइट और विड्थ जैसे आपको चाहिए साइज वैसे आप सेट कर सकते हो। ऐसे ही मैं अगर इसका पिक्सल का हम परसेंटेज के अंदर 250 करते हैं। ठीक है, तो देखो ये पूरी इमेज कितनी बड़ी हो गई और पूरा ब्लर भी हो रही है। ठीक है, तो अगर आप परसेंटेज के अंदर आप साइज देते हो तो वो प्लीज याद रखना कि आपको 100 से कम देना है, और पिक्सल के अंदर आप देते हो साइज को आपको 100 के ऊपर देना है। ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं। ये हुआ हमने फोल्डर के अंदर हमारा जो फाइल था वो हमने रखा इमेज। ठीक है। अब दूसरा मुझे एक पैराग्राफ चाहिए, पैराग्राफ के नीचे एक इमेज चाहिए, तो उसके लिए हम लॉरेम 10। ओके, हमारा एक पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ के मुझे नीचे एक इमेज चाहिए, उसके लिए या फिर हम पैराग्राफ के अंदर ही एक इमेज ले लेते हैं, तो पी टैग के अंदर ही हम यूज करेंगे इमेज SRC। ओके, फिर यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देते हैं। देखो तो हमारा पैराग्राफ के अंदर एक इमेज आ गई। अब हम दूसरा एक देखते हैं कि मुझे इमेज डायरेक्ट जो ये थी फोल्डर में से लिया, मुझे अगर गूगल में से डायरेक्ट कोई इमेज रखनी है, ठीक है, वेबसाइट के अंदर हमारी, तो हम कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ से एक मोबाइल की इमेज ले लेते हैं। देखो जैसे मुझे ये वाली लेनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस,
ओके। फिर उसके बाद जहां पर हमने इमेज एसआरसी सोर्स जो हमारा है वहां पर हमको क्या करना है, सिर्फ पेस्ट करना है। उसके बाद आपको उसको क्लोज करना है। देखो यहाँ पर आ गई हमारी जो इमेज हमने यूज किया था वो वाली। ठीक है। उसके बाद तो कोई भी अगर आपको इमेज रखनी है तो यहाँ पर आपको सिर्फ उसका लिंक कॉपी करना है, जो भी आपको इमेज रखनी है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको इमेज टैग को कैसे यूज करते हैं पैराग्राफ के अंदर, फिर उसका हाइट विड्थ कैसे साइज हम सेट करते हैं वो दिखाया। उसके बाद हमको अगर कोई ब्राउजर में से गूगल में से डायरेक्ट हमको कोई इमेज रखनी है तो कैसे रखते हैं वो हमने देखा। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लिस्ट टैग देखने वाले हैं कि कैसे हम लिस्ट टैग का यूज करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।